आपके सामने ये वाला क्वेश्चन राइट है आपकी स्क्रीन में। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। दोनों के पास 45 मार्बल्स हैं। मार्बल्स का मतलब क्या होता है? कंचे, ठीक है। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स। दोनों ने 5 मार्बल्स लॉस्ट कर दिए। एंड प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव 24। मतलब अब उन दोनों की जो 5 मार्बल्स लॉस कर दी, इसके बाद दोनों की जो मल्टीप्लाई हो रही है उनका 124 इक्वल आ रहा है। फाइंड द हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड स्टार्टिंग में उसके पास कुल कितने मार्बल्स थे, ये आपको बताना है। तो हम मान लेते हैं कि लेट मार्बल्स x, कितने मार्बल्स थे? x मान लिया। अब 5 मार्बल्स जब दोनों ने लॉस कर दिया, एक मिनट सुन लीजिए। जॉन एंड जीवंती दोनों के पास 45 मार्बल्स थे। तो हम मान लेते हैं कि जॉन के पास या फिर जीवंती के पास, एक के पास 45 मार्बल्स मानने पड़ेंगे। तो मान लो जॉन के पास मार्बल्स कितने थे? लेट जॉन हैव मार्बल्स 45 मार्बल्स। जॉन के पास कुल मार्बल्स कितने थे? x। कितने मार्बल्स थे? x। तो जीवंती के पास कुल कितने होंगे? जीवंती है, बताइए जल्दी से। जीवंती हैव मार्बल्स, क्योंकि दोनों के पास 45 मार्बल्स थे। दोनों के पास कुल कितने मार्बल्स थे? 45। तो जीवंती कितना हो जाएगा? 9। 45 माइनस एक्स कितने हो गए? 45 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों मिलाकर 45 थे ना। तो अगर एक x है तो दूसरा 45 माइनस एक्स हो गया, ठीक है। अब लॉस कितने हो रहे हैं दोनों के पास? लॉस्ट मार्बल्स कितने हो रहे हैं दोनों के पास? अगर दोनों के पास 5 मार्बल्स लॉस कर दिए जाते हैं तो जॉन के पास कुल कितने मार्बल्स बचेंगे? आफ्टर लॉस 45 मार्बल्स, यहाँ राइट कर लो। आफ्टर लॉस 45 मार्बल्स जॉन हैव मार्बल्स। जॉन के पास कितनी मार्बल्स बचेंगे? अगर यहाँ x था, x में 45 में से x में से 5 मार्बल्स लॉस कर दिए हैं। लॉस का मतलब क्या हुआ? माइनस करोगे, ठीक है। अगर गेन होता तो क्या करते थे? प्लस करते। तो x माइनस 5 हो गया जॉन के पास मार्बल्स। तो जीवंती के पास कुल कितने मार्बल्स होंगे? जीवंती हैव मार्बल्स। जीवंती के मार्बल्स कितने थे? 45 माइनस एक्स। 45 माइनस एक्स में से 5 मार्बल्स अगर लॉस कर दोगे कुल कितना बचेगा? जल्दी से बताएं। 45 में से 5 को माइनस कर दो, कितना आया? 40 माइनस एक्स। तो जीवंती के पास कुल कितने मार्बल्स हुए? 40 माइनस एक्स। अब यही पूछ रहा है कि अगर 5 मार्बल्स लॉस कर दें, लॉस करने के बाद जितने आपके बच रहे हैं, मतलब x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स, इन दोनों का जो प्रोडक्ट बन रहा है, 124 बन रहा है। तो यहाँ पर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रोडक्ट कितना बोल रहा है? ATQ का मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। तो प्रोडक्ट कितना होगा बताइए, जल्दी से बताएं। प्रोडक्ट 124। प्रोडक्ट 124 कर दिया है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। x पहले का नंबर, जॉन के पास जो मार्बल्स थे x माइनस 5, जीवंती के पास 5 मार्बल्स लॉस करने के बाद कितने बचे? 40 माइनस एक्स। दोनों को प्रोडक्ट मिलाकर के 124। यहीं पे आपको समझना है क्या चीज़ है कि दोनों प्रोडक्ट मिलाकर 124 हो रहा है। अगर 5 मार्बल्स लॉस होता है तो जॉन के पास x माइनस 5 बचा, जीवंती के पास 40 माइनस एक्स बचा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। सॉल्व करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे सॉल्व करेंगे? x की 40 से मल्टीप्लाई करो, फिर x की x से मल्टीप्लाई करो। x की 40 से मल्टीप्लाई किया 40x, इसी x की x से मल्टीप्लाई किया माइनस एक्स स्क्वायर,
अब इसी -5 की 40 से मल्टीप्लाई किया कितना आएगा, 5 4 जा 20, 200 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 5x इक्वल टू 124। सॉल्व करें इसे, सॉल्व करने के बाद 40, अब इसमें लाइक टर्म में देखिए, लाइक टर्म क्या क्या है, आप 40x और 5x लाइक टर्म है, इनको ऐड कर लो। 40 + 5 कितना हो गया 45x माइनस एक्स स्क्वायर, अब -200 प्लस 124 को एल साइड पे ट्रांसफर कर दें, -124 इक्वल टू 0। सॉल्व करें इसे, 45x माइनस एक्स स्क्वायर -200 -124 कितना आ गया, जल्दी से बताएं कितना आएगा, -200 -124 -324 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको अरेंज करना है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ से। इसको यहाँ पे लेके गए 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 324 इक्वल टू 0। अब इसको अरेंज करना है कैसे, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। तो पहले -x² राइट करें, इसके बाद ये वाला टर्म राइट करें प्लस 45x माइनस 324 इक्वल टू 0। अब ये बताएं, मैंने आपको बताया था कि अगर स्टार्टिंग में x² का कोएफिशिएंट माइनस में आता है तो सभी में माइनस की मल्टीप्लाई कर दें, स्टार्टिंग से माइनस साइन हट जाएगा। तो मल्टीप्लाई माइनस बोथ साइड। अब कुछ पूछ रहे होंगे कि यहाँ से माइनस क्यों हटाना है, माइनस हटाने का मतलब ये है कि थोड़ी कैलकुलेशन इजी बन जाएगी आपके लिए, ठीक, इसीलिए माइनस साइन हटाना चाह रहे हैं। तो सभी में साइन चेंज करना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो माइनस करोगे, माइनस जब मल्टीप्लाई करोगे x² आ गया माइनस 45x आ गया प्लस 324 इक्वल टू 0। अब ये बन गया हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व कर लें किस मेथड से, 2 मेथड हैं, एक तो आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड है और सेकेंड मिडिल स्प्लिटिंग मेथड है। ठीक है, सॉल्व करें। कौन से मेथड से इजी दिखेगा आपको, जो भी मेथड आपको इजी दिखे उस मेथड से सॉल्व कर लें। किस मेथड सॉल्व करना चाहते हैं, मिडिल स्प्लिटिंग मेथड। देखो इसको हम मिडिल स्प्लिटिंग मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, या मिडिल स्प्लिटिंग मेथड या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से सॉल्व कर लेंगे। करिए सॉल्व, कैसे सॉल्व करेंगे, देखो x² कोएफिशिएंट आपका 1 है, 1 और 324 के मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ रहा है 324 को जितने भी पॉजिटिव फैक्टर हैं वो निकाल लो। अब कहोगे सर 324 तो बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, जब बहुत बड़ा नंबर होता है इसके लिए ट्रिक है कि जिससे नंबर थोड़ा स्मॉल बनाया जा सकता है, क्योंकि हमको मिडिल स्प्लिटिंग में 45 लाना है। तो हम क्या करते हैं, 324 को इस तरीके से एलसीएम निकाल लो, फैक्टर निकाल लिया करो। किसने ये 324 किसके टेबल में जाएगा, 2 के टेबल में। 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4। अब किसके टेबल में जाएगा, 8 जा के टेबल में। अब किसके टेबल में जाएगा, 3 के टेबल में। कितनी बार जाएगा, तो 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। अब 3 9 जा 27। अब किसके टेबल में जाएगा, 3, ये नंबर है। ठीक है, अब जितने भी हमने बनाए फैक्टर, इसी में से जोड़ तोड़ करके हमारा 45 आ जाना चाहिए। क्या आ जाना चाहिए, 45। ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 45 आ जाना चाहिए। अब देखो हम जरा सॉल्व करते हैं। 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा
कितना हुआ 36, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा, इसको मैंने यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लाई कर लिया, 36 आ गया। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करो, कितना आया 3 3 जा 9 आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 2 4 आ जाएगा, क्योंकि सभी मैंने फैक्टर लिए हैं। लेकिन इसको ऐड करो, ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा 45 आ रहा गया। जल्दी से बताएं, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 45 आ रहा है इसका मतलब यही वाला नंबर लगेगा। इस मतलब इन्हीं जितने भी आपके फैक्टर आए हैं इसी में से जोड़ तोड़ कर करके आपको 45 आंसर लाना है। 45 ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, तो हम 45 की प्लेस में 36 + 9, अगर ये आपको टफ लग रहा है तो आप सीधे से क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला मेथड यूज कर सकते हैं, वो बहुत ईजी है। ठीक है, वो सभी के लिए इजी बन जाता है, इसलिए क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला मेथड, जिसको बोलते हैं सीरी धराचार फार्मूला, तो उस मेथड से मैं अभी नहीं करवाया। तो आप सीधे से इसमें से हटाइए, x² माइनस इस 45 की जगह 36 + 9 × x कर दो। इसको बोलते हैं मिडिल स्प्लिटिंग मेथड। कौन सा मेथड बोलते हैं? मिडिल स्प्लिटिंग मेथड। अब सॉल्व करो जरा, x² माइनस 36x माइनस 9x प्लस 3 2 4 = 0। माइनस है, ब्रैकेट ओपन किया था, माइनस जगह ये प्लस है माइनस हो गया, प्लस है माइनस। अब इन दोनों में कॉमन ले लो, जल्दी से बताओ, कॉमन लो, कॉमन लेके बताइए क्या आ रहा है। x अगर कॉमन लोगे तो x माइनस 36, इन दोनों में कॉमन लोगे तो -9 के टेबल जाएगा दोनों में। ठीक है, तो 9 यहाँ भी जाएगा, 9 यहाँ भी जाएगा, तो 9 के टेबल लोगे कॉमन तो 1x आ गया, और इसका टेबल करोगे तो आपका सीधे से 36 ही आ जाएगा, क्योंकि 9 4 जा 9 3 जा 27, फिर 5 बचेगा, तो इसलिए 36 आ गया। अब इन दोनों कॉमन ले लो, x माइनस 36, इन दोनों कॉमन ले लो, x माइनस 9। अगर कहीं किसी का डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो x माइनस 36, x माइनस 9 = 0, तो इसकी एक बार x माइनस 36 = 0 राइट करेंगे तो x = 36 आ गया। सेकेंड, अगर x माइनस 9 = 0 करेंगे तो x वैल्यू 9 आ गई। इसके मतलब दो पॉसिबल आंसर आएंगे, एक तो 36 भी आ सकता है, दूसरा 9। ठीक है, तो अगर हम 36 लेते हैं, ध्यान समझना, इसके दो केस बनेंगे, 2 केस, आपके 2 केस बनेंगे। अगर जॉन के पास जो मार्बल है, अगर जॉन के पास मार्बल 36 है, कितने हैं मार्बल? अगर जॉन के पास मार्बल कितने हैं? 36 लेते हैं, तो जीवंती के पास कुल कितने मार्बल्स होंगे? जल्दी से बताएं। जीवंती के पास कुल कितना था? 40 माइनस x था, 40 माइनस x था कि 45 माइनस x था? देखो जरा, जल्दी से जल्दी, मैंने इरेज कर दिया, क्या था? 45 माइनस x था। कितना था? 45 माइनस x, तो 45 में से x को माइनस कर दो, 36, कितना आ गया? 45 36 कितना है? जल्दी बताएं। 9, कितना आ गया? 9। इस तरीके से अगर वाली वैल्यू लेते हैं x = 36, तो जॉन के पास 36 मार्बल्स थे, जीवंती के पास 9। दूसरा केस क्या बनेगा? ए पे जॉन, अब सेकंड वाला वैल्यू ले लेते हैं, x = 9, जॉन के पास 2 मार्बल हैं। अगर हम 9 मार्बल्स लेते हैं जॉन के पास, तो जीवंती के पास कुल कितने मार्बल्स होंगे? जल्दी बताएं। जीवंती के पास कुल कितने मार्बल्स होंगे? दिख रहा है? इस साइड से नहीं दिख रहा है। जीवंती के पास कुल कितने मार्बल्स होंगे? जीवंती के पास मार्बल्स, तो 45 माइनस x, 45 में से ये वाला 9 माइनस कर दो, कितना आ गया? 36। ठीक है, तो इससे 2 केस बनेंगे। यहीं पे बच्चे मिस्टेक करते हैं। क्या मिस्टेक करते हैं? अगर x वैल्यू 36 है, x वैल्यू 9, दोनों पॉसिबल आंसर है। अगर 36 लेते हो तो जॉन = 36, जीवंती के पास 9, क्योंकि दोनों का सम 45 होना चाहिए। अगर 9 वैल्यू लेते हैं
तो जॉन के पास 9 और जीवंती के पास 9। शायद इसमें कम दिख रहा है, अब सही है। अब दोबारा समझ लो, अगर x वैल्यू 36 राइट करते हैं, x वैल्यू 36, जॉन इक्वल टू 36, तो जीवंती के पास कितना आ जाएगा 9, 45 माइनस x, क्योंकि 40, अगर 9 की वैल्यू लेते हैं, जॉन की वैल्यू 9 है मार्बल्स, तो जीवंती के पास कितना है 45 माइनस x। इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।